देखिए, पाठ 1 है जागो जीवन के प्रभात। क्या है? जागो जीवन के प्रभात। इसमें कवि जो है इस पाठ में कवि वंदना किया है। कह रहा प्रस्तुत कविता एक जागरण गीत है। इस जागरण गीत में अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। अपने मन में जो अज्ञानता है उसको मिटा करके, उस अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश भर करके अपने जीवन को नई चेतना ला करके नई जीवन लाने के लिए कहा है। लिखा है, अब जागो जीवन के प्रभात। प्रभात माने सवेरा। प्रभात माने सवेरा। जैसे रात होती है और जब सुबह होता है उसको हम क्या कहते हैं? सवेरा कहते हैं, और उसी को प्रभात भी कहा जाता है, सुबह को। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, ऊषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। वसुधा माने होता है पृथ्वी। पृथ्वी पर ओस जैसे जाड़े के समय में चारों तरफ से ओस फैला होता है, माने पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जिससे जो है अंधकार हो जाता है, साफ दिखाई नहीं देता है। उसी को ओस कहा जाता है। फैले बिखरे माने फैले, माने जब ओस जब फैलता है, चारों तरफ बिखर जाता है, फैल जाता है, तो हमें अंधकार दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई दूर तक नहीं देता है। हिमकन, हिम माने बर्फ, हिम माने बर्फ, कण माने कण। हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, क्षोभ माने कष्ट होता है, दुख होता है, क्षोभ भरे, ऊषा बटोरती अरुण गात। ऊषा जब सुबह होता है, जब सूर्योदय होता है, तो जो अंधकार रहता है वह समाप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। अरुण गात, अरुण गात किसको कहते हैं? लालिमा युक्त। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य जब निकलता है तो लालिमा धाती है। जो भी वस्तु पर वो किरण पड़ती हैं वो आपको लाल दिखाई पड़ते हैं, हल्के हल्के। आपके कपड़े पर, शरीर पर, मकान पर, पेड़ पौधों पर जब सूर्योदय होता है, गोला धाता है तो लाल निकलता है। वह प्रकाश जब पड़ता है तो लाल युक्त हो जाता है। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, ऊषा बटोरती अरुण गात। अब जागो जीवन माने अपने जीवन को में नई चेतना ला करके, जैसे प्रातः होता है उसी प्रकार से अपने जीवन में नई चेतना ला करके प्रभात ले आइए। अपने जीवन को जो है
नई चेतना ले आइए। वसुधा पर ओस बने बिखरे, जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर ओस के कण से अंधकार हो जाता है और उससे दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। हिमकण आंसू जो छोप भरे, हिमकण माने हिम के कण, आंसू जो छोप भरे, जिस प्रकार से आदमी दुखी होता है तो उसके आँखों से आंसू बहती है, निकलती है, आंसू निकलते हैं। उसी प्रकार से जब इस धरती पर हिम के कण के से अंधकार, जब अज्ञानता होती है, उसे आगे अपने भविष्य के विषय में कोई ज्ञान नहीं होती है, कोई सोच नहीं पाता है, कुछ समझ नहीं पाता है। उषा बटोरती अरुणगात, जिस प्रकार से सूर्योदय होने पर पृथ्वी पर जो भी अंधकार होते हैं समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जब ज्ञान रूपी प्रकाश होता है तो उसके जीवन के जो अंधकार होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है और सोच लेता है कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे सूर्योदय होने पर वह लालिमा युक्त जितने भी पृथ्वी पर ओस बने होते हैं, हिम के छोटे छोटे कण फूल पत्तियों पर गिरे होते हैं, वह सब सूर्योदय होने पर समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हृदय में जो अज्ञानता है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, वह समाप्त हो जाती है और अपने जीवन को, अपने भविष्य को बनाने के लिए हम कवि जो है मनुष्य के जीवन में नई चेतना ला करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तब नैनों की ताराएं सब मूंद रही, किरण दल में हैं अब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नैनों की ताराएं, तम माने अंधकार होता है, तम माने अंधकार, नैन माने नेत्र, ताराएं माने आसमान में जो छोटी छोटी चमकते हुए तारा दिखाई देती है वही ताराएं हैं। असंख्य ताराएं होती हैं आसमान में, आप रात के समय देखेंगे तो असंख्य माने जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से आसमान में असंख्य तारों को देख करके उसकी गणना नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से अंधकार के नेत्र जो हैं, नेत्र माने आँख होता है, नेत्र माने आँख। तम नैनों की ताराएं सब, अंधकार के जो नेत्र होते हैं सब ताराएं मूंद रही हैं। सूर्योदय होने पर सभी आसमान में जो ताराएं दिखाई देती हैं वह समाप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अपनी आँख को मूंद लेते हैं तो नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार से सूर्योदय होने पर सभी ताराएं विलुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। सूर्योदय के किरणों से, उसके प्रकाश से वह सब समाप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। मूंद रही किरण दल माने किरणों के दल माने समूह से, समूह में वह अपनी अंधकार रूपी नेत्रों को बंद कर लेती हैं। चल रहा सुखद यह मलयवात, सुखद प्रातः काल में हम सुखद यह मलयवात माने जब सुबह होता है तो मंद गति से धीरे धीरे हवाएं चलने लगती हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, उसी प्रकार से अपने जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को लेकर के अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कवि जो है
हमें प्रेरणा दे रही है इस कविता के माध्यम से। कि अब आज इतना ही जो है हम पढ़ाएंगे। जो हम पढ़ा दिए हैं उसको आप जो है दोहरा लीजिए, उसको बार बार अपने कॉपी पर लिखिए और जब क्लास चलता है तो उसको हमें आप दिखा दीजिए। फिर अगला जो शेष रह गया वह कल पढ़ाया जाएगा।